प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी भाई बहनों को शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु का नाम मुबारक हो कि प्रभु यीशु मसीह ने आज शाम मुझे मौका दिया है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के वचन में से कुछ बातों को आज शाम आपके बीच में रखने पाऊँ। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारा प्रभु बहुत महान है, कल आज युगानिक एक से हैं, ना बदलने वाले प्रभु हैं। जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। हम अपने प्रभु यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु का नाम मुबारक हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम की तारीफ़ हो। मैं प्रभु यीशु मसीह के वचन में से कुछ बातों को आज शाम आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। इससे पहले कि आगे बढ़ूँ, और वो आयत है प्रकाशी वाक्य की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसकी मैं पहली आयत से पढ़ रहा हूँ। आप अपनी बाइबल में देख सकते हैं। नाउ इस बात को याद रखें, प्रकाशी वाक्य 2 अध्याय और उसकी पहली आयत। इफिसुस कलीसिया काल के दूत को ये लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दीवटें उसके के बीच में फिरता है, वह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ और तेरे परिश्रम और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और हैं नहीं, उन्हें परख कर तूने झूठा पाया है। तू धीरज धरता और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है कि तू ने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। और यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझ में ये बात तो है कि तू निकलियों के कामों से घृणा करता है, जिससे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कान हों वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए, मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। प्रभु का नाम मुबारक हो। और इसी के साथ एक आयत और पढ़ना चाहता हूँ मैं, और वो आयत है प्रकाशी वाक्य 3 और उसकी मैं 14वीं आयत से पढ़ रहा हूँ। आप अपनी बाइबल में देख सकते हैं। प्रकाशी वाक्य 3। लौदीकिया कलीसिया काल के दूत को ये लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म है। मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझ में किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा, तुच्छ, कंगाल, अंधा और नंगा है। इसीलिए मैं तुझे संपत्ति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र भी ले ले कि तू पहने और तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना आए, और अपनी आँखों में लगाने के लिए सुरमा भी ले ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सब को उल्हाना और ताड़ने देता हूँ। इसलिए सरगर्म हो, मन फिरा। देख, मैं द्वार पर खड़े हुए खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। जो जय पाए, मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊँगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ अपने सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हों वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। प्रभु का नाम मुबारक हो। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पे आशीष दे। आइए एक दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह, आप सारे आदर, सारी महिमा, सारे धन, सारी शक्ति के योग्य हैं। यीशु मसीह, आपसे प्रार्थना विनती है कि प्रभु जी आप आएँ, हमें समझाएं। प्रभु जी, आपका वचन क्या कहता है हम पे जाहिर करें। प्रभु जी, अपनी आत्मा उंडेलें कि प्रभु हम आपको देखने पाएँ, आपकी बातों को प्रभु जी समझने पाएँ कि आपका वचन क्या कहता है। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। यीशु मसीह, आपसे प्रार्थना विनती करता हूँ प्रभु जी, यदि कोई भाई बीमार है या किसी प्रॉब्लम में है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में जाता है प्रभु जी उसकी परेशानी,
प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ ब्रदर मिश्रा के बेटे के लिए प्रभु, जो उनको डेंगू हुआ है प्रभु जी, उस भाई को संपूर्ण चंगाई दें प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह। प्रार्थना करता हूँ और भी भाई बहन जिन्हें मैं नहीं जानता प्रभु, लेकिन वो संदेश को सुनते हैं प्रभु जी, उस भाई उस बहन को प्रभु जी यदि कोई कमी घटी है प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनकी कमी घटी, यदि कोई बीमार है प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो ठीक होने पाए प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह, आपके नाम की तारीफ़ करता हूँ, आपके नाम की बढ़ाई करता हूँ प्रभु जी। इस छोटी सी प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम की तारीफ़ हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम की बढ़ाई हो, प्रशंसा हो, जय जयकार हो, स्तुति हो, क्योंकि वो इसके योग्य है। वो कालाजुगानिक एक से हैं, ना बदलने वाले प्रभु हैं। जितनी तारीफ़ हम अपने प्रभु की करें वो सब कम है, क्योंकि वो इतने महान हैं, उनकी महानता की कोई कमी नहीं है। वो असीमित है, वो एक लौता मात्र प्रभु है जिसने हमें और आपको फजल दिया है कि हम उसकी आपको देख पाएँ, हम उसको देखने पाएँ। ये प्रभु का फजल हमारे ऊपर हुआ है। ना बहुत चाहते हैं कि हम आज के दिन को देखें, बहुतों ने चाहा कि आज के समय को हम देखने पाएँ, लेकिन ये मुबारक पीढ़ी होगी, वो मुबारक लोग होंगे जो प्रभु की आमद को देखने पाएँ, प्रभु के आगमन को देखने पाएँ, कि वो देखने पाएँ कि प्रभु आज क्या कर रहा है, वो समझने पाएँ कि प्रभु की जो विंडिकेशन है वो क्या कहना चाह रहा है। याद रखना, समय आ रहा है, एक टाइम आ रहा है जिसमें आप जो सुनते हैं, आप जो देखते हैं, वो जो आप सुनते हैं आप उसे देखेंगे। ना भाई बहनों ने एक संदेश प्रचार किया, जो मैं सुनता था वो मैं देखता हूँ। याद रखना, विदाउट जो मैसेज है, हमारे पास जो मैसेज है, उसके बिना कोई रास्ता नहीं है कि आप प्रभु को देखने पाएँ। ये जो संदेश हमारे बीच में आया है, ये एकमात्र रास्ता है, यही एक प्रथम और यही अंतिम है, यही अल्फ़ा है और यही ओमेगा है, यही वो प्रभु यीशु मसीह है, यही वो आज का वचन है। याद रखना, आज का आत्मिक भोजन है ये, जो सही समय पर दिया गया है। ये वो भोजन है जिसको हम खाते हैं और तृप्त हो जाते हैं, हमारे जीवन में वो उन्नति आती है, हमारे पास वो जीवन आ जाता है, हमारे पास वो जीवन जिसके जीवन की चाल हम जीना शुरू कर देते हैं। और ये पवित्र आत्मा है जो हमारी अगुवाई करता है, ये वो जीवन है जो हमारी अगुवाई करता है, ये पवित्र आत्मा है जो हमारे जीवन में होकर काम करता है। और जब ये चीज़ें काम होती हैं तो प्रभु उस चीज़ को देहधारी करते हैं। याद रखना, प्रभु यीशु मसीह का वचन हमेशा एक ही बात बोलता है कि उसके पास आने वाले को क्या करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, क्या कि वो है। तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे भाई, आप उसके पास आ नहीं सकते विदाउट फेथ। याद रखना, विश्वास आपको करना ही पड़ेगा कि उसके पास आने के लिए। और प्रभु का वचन आज हमारे बीच में क्या कहा जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह आज के संदेश के जरिए क्या बोल रहे हैं, और उनकी आमद हो चुकी है। वो 28 फरवरी 1963 को आ चुके हैं, उनकी सेकंड आमद हो चुकी है। लेकिन उस चीज़ को आप क्या देख रहे हैं, आप उन चीज़ों से क्या सीख रहे हैं। याद रखना, एक चीज़ याद रखना, आमद तो हो चुकी है, वो वचन का फुलफिलमेंट तो हो रहा है, वो नबी के दर्शन तो पूरे हो रहे हैं, लेकिन उससे आपके जीवन को क्या फ़ायदा हुआ ना, आप उससे क्या सीख रहे हैं। आप उसको सिर्फ एक नॉलेज के रूप में देख रहे हैं, या आप उसको एक वचन के पूरा होने के रूप में देख रहे हैं ना। इस बात को याद रखें कि रैप्चर में जाने के लिए एक मिनिस्ट्री है, रैप्चर में जाने के लिए यूहन्ना की एक मिनिस्ट्री है। और यूहन्ना इससे पहले कि वो काम ना करे, वो क्या करेगा, वो उस पुस्तक को खाएगा। और जब वो उस पुस्तक को खाता है ना, इस बात को याद रखें कि अगर आप पुस्तक खा चुके हैं तो अगला काम होगा वो है भविष्यवाणी। और भविष्यवाणी आपको करनी होगी राजाओं के विषय में, लोगों के विषय में, भाषाओं के विषय में। इस यूहन्ना की मिनिस्ट्री है ना। इस बात को याद रखें कि जब वो बलि स्वर्गदूत आ रहा है, जब वो मेमने ने जब पुस्तक को ले लिया, वो प्रकाशित 10 में जब उतर के आ रहा है, तो वहाँ पर 3 लोग पाए जाते हैं। एक है बलि स्वर्गदूत, और एक है 7वां दूत, और एक है जो यूहन्ना है। वो तीनों वहीं पर पाए जाते हैं। इस बात को याद रखें मेरे भाई, बलि स्वर्गदूत ने 7वें दूत को कहा, इस पुस्तक को दिया ना, उस 7वें दूत ने यूहन्ना को दिया, लेकिन यूहन्ना किसी को दे नहीं रहा है, क्योंकि ये उसकी पुस्तक है,
ये उसका संदेश है, ये उसका जीवन है। और वो जीवन को लेकर खा गया मेरे भाई। उसने किसी की वो सोचा वेट नहीं किया, उसने इंतज़ार नहीं किया। वो जानता है कि व्यक्तिगत जीवन उद्धार है। वो जानता है कि अगर मुझे बचना है तो मुझे इस पुस्तक को खाना पड़ेगा, और जब मैं इस पुस्तक को खाता हूँ तो मैं ये पुस्तक बन जाऊँगा, और जब मैं ये पुस्तक बन जाऊँगा तो मुझे भविष्यवाणी करनी होगी, और जब मुझे भविष्यवाणी करनी होगी तो मेरे जीवन से वो पुस्तक जो मैंने खाई है वो दिखाई देने लग जाएगी, और वो वचन देहधारी के रूप में मेरे जीवन में काम करेगा। ना ये मिनिस्ट्री जो होगी अब यूहन्ना की होगी, अब ये सेवकाई यूहन्ना करेगा। पुस्तक के खाने के बाद जब वो पुस्तक उसके अंदर है, ना उसकी एक मिनिस्ट्री है। विदाउट पुस्तक कोई मिनिस्ट्री नहीं है। विदाउट पुस्तक वो खाली 7वें दूत के अंडर में है, लेकिन उस चीज़ को जानने के लिए, उस मिनिस्ट्री को करने के लिए, उस भविष्यवाणी को करने के लिए, उस जीवन में आने के लिए, उस पवित्र आत्मा को पाने के लिए उसको पहले पुस्तक खानी पड़ी। और जब तक वो पुस्तक ना खाए, जब तक वो जीवन उसके अंदर ना आए, दूसरे शब्दों में जब तक उसकी मुलाकात उस वचन से ना हो, जब तक वो उसके साथ फेलोशिप ना करे, उसको प्रमाणित ना करे, उसको जीवन ना दे, और उसको वो विंडिकेशन ना दे ना, जब तक कोई मिनिस्ट्री नहीं है, कोई सेवकाई नहीं है, कोई प्रमाणित किया हुआ वचन नहीं होगा। इससे पहले कि यूहन्ना भविष्यवाणी करे, इससे पहले कि वो लोगों के विषय में बोले, उसको वो पुस्तक खानी पड़ी जो कड़वी तो थी, लेकिन जब वो खा गया तो उसे मीठी लगने लगी। ये बातें हर किसी को पचेंगी नहीं माय ब्रदर, लेकिन एक ब्राइड का हिस्सा होगा, एक वो दुल्हन का हिस्सा होगा, एक वो पवित्र आत्मा से भरी हुई पीढ़ी होगी जो इस पुस्तक को खाएगी, और उसको ये बातें कड़वी तो लगेंगी, लेकिन जब वो खा लेगी तो उसको वो मीठी लगने लग जाएगी। इस बात को याद रखे मेरे भाई, ये पुस्तक कड़वी है, ये हर कोई को पच नहीं सकती, इसे हर कोई खा नहीं सकता, इसे वही खा सकता है जो यूहन्ना है। और इस बात को याद रखें, यूहन्ना ब्राइड की तस्वीर है, और आज की जो ब्राइड है इस पुस्तक को वही खा सकती है जो आज की ब्राइड है। याद रखना, और कोई इस पुस्तक को खा नहीं सकता, और कोई इस बात को पचा नहीं सकता, इस वचन को समझ नहीं सकता, इस आयत को समझ नहीं सकता, इस खुदावंद के कलाम को समझ नहीं सकता। वो डिसअपॉइंटमेंट हो जाएंगे, वो गिर जाएंगे, उनके पास वो आत्मा नहीं आ पाएगा। लेकिन एक यूहन्ना होगा, एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ होगा, जिसने उस मूसा से उस यीशु से मुलाकात की होगी, उसने उसकी मिनिस्ट्री में उसकी सेवकाई का हाथ बटाया होगा। वो प्रिय चेला होगा जिससे यीशु प्रेम करता है, और वो उस पुस्तक को देख रहा है, उस पुस्तक के उसके विंडिकेशन आ रहा है, उसके हाथ में वो खुली किताब है जो बलि स्वर्गदूत लेकर आ रहा है, और जो बलि स्वर्गदूत पुस्तक लेकर आ रहा है वो 7वें दूत को दे रहा है, और 7वां दूत यूहन्ना को दे रहा है। अब यूहन्ना बांट नहीं रहा, अब यूहन्ना ये नहीं कह रहा तू ले ले, अब यूहन्ना खुद खा रहा है, उसके जीवन में वो खुद उस चीज को कर रहा है। वो उस बात को किसी और पर, किसी और को दे नहीं रहा, वो अपने जीवन में उस बात को लेकर आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कितनी प्यारी बात है, क्योंकि वो जानता है, उसको पता है, उसको वो चीज़ पता है कि ये पुस्तक अब बांटने की चीज़ नहीं है। अब ये हर जगह ले तू भी ले तू भी ले, ये वो नहीं है। अब ये समय आ गया है कि ये मैं खा जाऊं, और जब मैं खा जाऊंगा, मुझे एक मिनिस्ट्री है, मेरी ये सेवकाई है, और मेरी सेवकाई ये होगी कि मैं राजाओं के विषय में, इन लोगों के विषय में, इन भविष्यवक्ताओं के विषय में, इन झूठे सेवकों के विरोध में, इन आत्माओं के विरोध में, इन
पास्टरों के विरोध में जो खुदा के वचन पर नहीं चलते भविष्यवाणी करनी होगी। और जब वो भविष्यवाणी करेगा, लेकिन ये कब चीजें आएंगी? जब वो पुस्तक को खाए, जब उसके जीवन में वो मैनिफेस्ट हो पाए, जब वो पुस्तक बन जाए, उसको पता होगा ये जो सफेद घोड़ा दौड़ रहा है ये मसीह विरोधी है, ये वो आत्मा है, ये वो दुष्ट आत्मा है, ये वो कोई मसीह नहीं है, ये वो दुष्ट आत्मा है। उसके पास वो एलिया की आत्मा होगी और वो उस एलिया की आत्मा में होगा भाई, क्योंकि वो पुस्तक बन चुका होगा। हालेलुया, आमीन। क्या बात है, हालेलुया। उसके पास एक सेवकाई होगी, लेकिन कब होगी? जब वो उस वचन को पूरा करेगा, उस आयत को पूरा करेगा, उस पुस्तक को अपने जीवन का अंग बना लेगा। और जब वो उसके जीवन का अंग बन जाती है, जब वो पुस्तक वो बन जाता है ना, उसके जीवन में बहुत सी चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। वो भविष्यवक्ता बन जाएगा, वो उस समय की वॉइस बन जाएगी, वो उस समय की आवाज़ है। और मैं आज शाम इस बात पे कहना चाहता हूँ, हर वो ब्राइड का मेंबर, हर वो जो ब्राइड का मेंबर है, हर वो दुल्हन का हिस्सा, वो आज एक प्रॉफिट है। उसका काम है कि वो भविष्यवाणी करे और वो बोले। वो अपने एलिया के अंडर में है, वो इस एलिया के अंडर में एक मिनिस्ट्री है जिसे मैं माइनर प्रॉफिट कह सकता हूँ। और वो माइनर प्रॉफिट इस एलिया के अंडर में पाया जाता है, और ये वही प्रचार करेगा, ये वही बोलेगा जो इसका एलिया बोल चुका है। इसके एलिया ने कभी इजाबेल के विपक्ष मतलब उसके पक्ष में बात नहीं बोली, उसने हमेशा उसके विरोध में बोला। वो इन ट्रेडिशनों के पक्ष में नहीं आया, वो कभी इन ट्रेडिशनों के पक्ष में नहीं आ सकता, क्योंकि वो एलिया था। और अगर उस संदेश को फॉलो करने वाला ये बिलीवर हो, ये ब्राइड हो, वो कभी इनके पक्ष में नहीं आ सकती। उसके पास एक विरोध का संदेश होगा, वो इन आत्माओं के विरोध में बोलेगी। उसको पता है मेरे एलिया ने इसके विषय में क्या बोला ना। याद रखे मेरे भाई, मिकाया जो है, मिकाया कभी भी उस संदेश से बाहर नहीं जा सकता था। जब राजा उसे बुलाया गया और बोला गया कि मतलब अहाब के पक्ष में बोलना, लेकिन उसने उसके पक्ष में नहीं बोला, उसने उस बात को बोला जो उसका एलिया बोल चुका था। और एलिया ने पहले ही बता दिया था, इसका मांस कुत्ते चाटेंगे। ये एलिया का संदेश था, और वो एलिया का फॉलोवर था। और जब वो एलिया का फॉलोवर है ना, उसके पास एक वचन है, और वो उस राजा को उसको देख रहा है कि इसके विषय में मेरे एलिया ने क्या बोला था। और आज इसी शाम पे, इसी बिहार पर कहना चाहता हूं मेरे भाई, ये जो ब्राइड है ये कभी इन ट्रेडिशनों के साथ नहीं हो सकती, कभी इन रीति रिवाजों के साथ नहीं हो सकती, उन लोगों के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि वो उस एलिया की फॉलोवर है। उसके पास वो जीवित वचन है, वो उस पुस्तक को खा चुकी है और वो उस पुस्तक में होकर चल रही है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। क्योंकि उसके पास वो वचन देधारी है, वो उस बात को समझ चुकी है। उसको पता है ये मेरा मैसेज नहीं है। मेरा मैसेज कभी भी उन ट्रेडिशनों से, उन रीति रिवाजों से, उन डॉक्ट्रिनों से, उन डॉगमाओं से, उन चीज़ों से कभी मैच नहीं हो सकता, क्योंकि वो एलिया का फॉलोवर है। वो अपने एलिया के संदेश पे चलता है, और जब वो अपने एलिया के संदेश पे चलता है तो उसको पता है कि मेरे एलिया ने क्या बोला था। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो, प्रभु के नाम की तारीफ हो। क्या महान बात है। आज की जो ब्राइड होगी वो अपने एलिया के जैसी होगी। न उसका एलिया इसका एलिया बताएगा, हालेलुया, और जो उसका एलिया कहता है वही होगा। हालेलुया। एलिया, हमारा एलिया, हमारा एलिया, यस, ये हमारे एलिया हैं। और जो इस पर विश्वास करता है, जो इन पर विश्वास करता है, होठों वाला नहीं,
होठों वाला तो सैकड़ों हैं इस एंड टाइम मैसेज में जो विश्वास करते हैं कि ये ब्रदर ब्रैनम इज अ प्रॉफिट, ये आज के युग के नबी हैं। उनका दिल इस बात पे सहमत है कि ये नबी हैं, लेकिन इनकी चाल जीवन में नहीं है, इनका जीवन जीवन में नहीं है, इनके ऐसी पवित्र आत्मा नहीं है, इनके जैसा लोगो जो इनके पास था वो मनुष्य इनके जैसा जीवन में नहीं है। क्यों? क्यों भैया? एलिया, ये हमारे एलिया हैं, तो इनके जैसा जीवन कब आएगा? इनके जैसा जीवन कब आएगा भाई? इनके जैसा जीवन कब आएगा? विश्वास करता हूं ब्रदर ब्रैनम इज अ प्रॉफिट ऑफ दिस एज। ओके, इनके जैसा लाइफ है क्या? इनकी मुलाकात वो दूत से होती थी, आपकी होती है क्या? इनके पास प्रभु आते थे, इनको विंडिकेशन देते थे, इनको प्रमाणित किया, प्रभु ने आपको किया है क्या? ब्रदर ब्रैनम प्रॉफिट हैं, भाई ब्रैनम प्रॉफिट हैं, आई बिलीव, मैंने अगेंस्ट में नहीं है, ये प्रॉफिट हैं। इनकी लाइफ है आपके पास, या वही फटे पुराने हो, छौके भी भगाए भी रहे वही के वही हो? जीवन में पवित्रीकरण नहीं है, कंपटीशन है। अरे वो हमारे चर्च का नहीं है, हम उससे कैसे मिल सकते हैं? क्या नबी का संदेश फाड़ करने आया था? नबी का संदेश क्या गुट बनाने आया था? नबी के संदेश में क्या एक ग्रुप बनाने आया था? क्या ये संदेश जो नबी ने प्रचार किया बट गया क्या? चर्च के वजह से, पास्टर के वजह से बट गया क्या? क्या बदलाव आ गया? याद रखना, तुम यीशु को दोबारा सूली पर चढ़ा रहे हो मिस्टर, और तुम्हें उसका जवाब देना पड़ेगा। जैसे खुदावंद ने उन्हें, जब उसने उन्हें सूली पर चढ़ाया, उनकी इतनी बुरी दशा हुई। आप जानते हैं 70 एडी में क्या हुआ उनका? जिसने यीशु मसीह को सूली पर चढ़वाया, घोड़ों की नाप तक उनका खून बहा, लेकिन जिन्होंने उसका समर्थन किया था, जिन्होंने उसका पक्ष लिया था, खुदावन ने उन्हें उस जगह से ही, उस इज़राइल से ही बाहर भेज दिया। वो अलग अलग शहरों में चले गए, न उनके जीवन में ये चीज़ें नहीं आई। लेकिन जो यीशु को सूली पर चढ़ा रहे थे, लग तो रहे थे नबी के फॉलोवर्स हैं, बहुत मूसा कर रहे थे, नाले के सरदार थे, बड़े कद्दावर बन के बैठे हुए थे, सोच रहे थे कि हम संदेश में हैं, हम उन बातों को फॉलो कर रहे हैं जो मूसा ने बताई हैं। लेकिन ये नहीं जानते थे कि जो वचन तुम सुनते हो, जो आज तुम देखते हो, वो एक वचन देधारी के रूप में आ रही है, और तुम उसका रिजेक्शन कर रहे हो, तुम उसका तिरस्कार कर रहे हो, तुम यीशु को सूली पर चढ़ा रहे हो। और आज मैं शाम आपसे पूछता हूं, तुम इस यीशु का जो मसीह कहलाता है क्या कर रहे हो? क्या तुम उसे सूली पर नहीं चढ़ा रहे दोबारा? क्या तुम्हारे जीवन से नहीं चढ़ रहा वो सूली पर रोज? ये हमारा चर्च है। एक दिन तुम अकेले रहोगे जीवन में, और फिर बोलना ये मेरा चर्च है। फिर बोलना ये मेरा है। राज तो सिकंदर के भी खड़े नहीं रह पाए, ये बाइबल, ये इतिहास बताता है। मेसोपोटामिया से लेकर कहाँ तक पूरी दुनिया का एक तरीके से राज्य करने वाला था वो, उस तक का राज्य टिका नहीं रहा। हु आर यू मिस्टर? तुम्हारा राज्य का एक दिन पत्थर पे पत्थर बाकी नहीं रहेगा जो ढाया नहीं जाएगा।
याद रखना इस बात को, वो पत्थर पे पत्थर भी नहीं बाकी रहेगा जो ढाया ना जाए। तुम सोच क्या रहे हो भाई, तुम देख क्या रहे हो, तुम्हारे जीवन में हो क्या रहा है, तुम किस ट्रेडिशन में जी रहे हो। चर्चाना, फेलोशिप करना, दूसरों की बुराइयां करना, उसको छोटा दिखाना, क्या वो इस मैसेज का फॉलोवर नहीं है, क्या वो इस संदेश का फॉलोवर नहीं है? तो तुम किस खेत की हो भाई, और किस खेत के हो जो उसी खेत में रहने के बावजूद भी, उसी बॉडी में रहने के बावजूद भी, उसी देह का हिस्सा होने के बावजूद भी, क्या एक बॉडी दूसरे एक अंग दूसरे अंग के विरोध में बोल सकता है? जी नहीं। अगर आप बोल रहे हो तो मुंह पे बोलता हूं, तुम उस बॉडी का हिस्सा हो ही नहीं, तुम वो मस्से हो जिसने संदेश को झुठला रखा है। तुम्हारे वजह से ये संदेश की बदनामी होती है। तुम वो मस्से के समान हो भाई, तुम वो मस्से हो जिसने शोभा बिगाड़ रखी है संदेश की। ऐसे मस्सों को खुदा मसल देगा एक दिन, मसल देगा। फिर बैठे रहना, मेरा चर्च, मेरा चर्च कहना। तब ये ग्रुप कहां से आ गया? ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप। संदेश तो एक ही था जो नबी के जरिए आया, लेकिन ये ग्रुपबाजी कहाँ से आ गई? हम उनसे नहीं मिलेंगे। ये तो वही आत्मा है जो डिनोमिनेशन में है कि हमारी मिशन के नहीं है। तुम डरपोक हो भाई, तुम संदेश में नहीं हो, तुम एलिया की आत्मा में नहीं हो, तुम उस एलिया के स्पिरिट से भरे हुए नहीं हो, तुम मस्से हो भाई। मुंह पे बोल रहा हूं तुम्हारे, जो मुझे सुनता है और इस आत्मा के विरोध में प्रचार कर रहा हूं, वो आत्मा जिससे वो घृषित है वो मस्से की आत्मा है जिससे तुम घृषित हो, और तुम भरे हुए हो। तुम्हें पता नहीं है कि तुम उस आत्मा से भरे हुए हो भाई। ये इतनी ज्यादा, मैं कहूंगा, कम बकत आत्मा है जिसने आपको भरमा रखा है। आपको पता ही नहीं है ना। धार्मिक आत्मा और भरमाने वाली आत्मा में फर्क क्या है ब्रदर? एक धार्मिक आत्मा और पवित्र आत्मा में फर्क क्या है भाई? ध्यान से सुनिएगा। भरमाने वाली आत्मा को मैं अभी बाद में रखूंगा, लेकिन धार्मिक आत्मा को थोड़ी देर के लिए समझें कि यह धार्मिक आत्मा क्या होती है। धार्मिक आत्मा हमेशा आपको ऐसी लगेगी बहुत पवित्र, वो इतना ज्यादा पवित्र होगी कि वो पवित्र आत्मा को भी झुठला देगी। कई बार आप जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, आप भी अपने आप को फीका पाएंगे। वो इतनी धार्मिक होगी, उसके अंदर इतने धार्मिकता होगा, प्रेम इतना होगा इस संदेश के प्रति कि आप उसके लिए झूठे हो, आप उसके सामने कुछ नहीं बेचते। लेकिन वो है कौन सी आत्मा? धार्मिक आत्मा, जिसने एक आदमी घृषित है, जिससे वो आदमी घृषित है, वो भाई घृषित है। धार्मिक आत्मा कभी नहीं कहेगी मैं गलत हूं, क्योंकि वो धार्मिक है। वो कभी नहीं कह सकती कि मैं गलत हूं, वो कभी नहीं मानेगी। क्यों नहीं मानेगी? क्योंकि धार्मिक आत्मा है, वो धार्मिक से भरी हुई है। वो सोच रहा है मैं बहुत पवित्र हूं, मैंने इतने हाथी के पेट में भाले मारे हैं, मैंने इतनी मिनिस्ट्री की है, इतनी सेवकाई की है, इतने लोगों को बपतिस्मा दिया है, इतने लोगों को प्रभु यीशु मसीह में लेकर आया हूं। तुम एक धार्मिक आत्मा से घृषित होगे जिस दिन तुम ये कहने लग जाओ ये मैंने किया है, ये मैंने किया है। याद रखना, बकरी तब तक मैं बोलती है जब तक वो कटती नहीं है, लेकिन जब वो कटने लग जाती है तब उसके मुंह से सिर्फ तू निकलता है भाई। और याद रखना, तुम अगर मैं के आदमी हो और तुम्हें मैं बोलना पसंद है, ये मैंने किया, ये मैंने किया, तो तुम उस बकरी के समान होगे। तुम वो भेड़ नहीं हो, तुम वो बकरी होगे। और एक दिन कटोगे, और जब वो कटोगे तो तुम्हारे मुंह से सिर्फ एक शब्द निकलेगा, हमने क्यों उस समय प्रभु को आदर नहीं दिया, क्यों उसके लोगों की रिस्पेक्ट नहीं की। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन। कितनी प्यारी बात है। तुम वो बकरी हो गए। फिर धार्मिक आत्मा
कभी नहीं कहेगी मैं गलत हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ, मेरे इतने लोग हैं, मेरा इतना है, मेरा इतना रुतबा है। ये धार्मिक आत्मा होगी जो आपको फंसा रखा है, जो आपको धोखे में रख रखा है ना। भाई ब्रैनम ने कहा मोहरों की किताब में कि जब आप किसी सच्चाई जब आपके सामने लाई जाए, जब आपके सामने वो सच प्रकट किया जाए, जब वो प्रभु का वचन आपके सामने रखा जाए और आप उस संदेश का इनकार करें, आप उस संदेश को ना माने, तो भाई ब्रैनम ने कहा शैतान आपके कान में छेद कर देगा भाई, फिर आपको कभी वचन सुनाई नहीं देगा। तब आप अपनी दुनिया में घूमेंगे, तब आप कभी नहीं सुन सकते उस वचन को, उस सच्चाई को नहीं सुन सकते, क्योंकि जब आपके सामने वो सच्चाई लाई गई, जब वो जीवित वचन लाया गया, जब वो आत्मा लाई गई, जब वो आत्मा से भरा हुआ भाई आपके पास आया, उस वचन के जरिए आपको दिखाने की कोशिश की ना, आपने उसका विश्वास नहीं किया, आपने उस बात को फॉलो नहीं किया, आपके कान में छेद कर दिया जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा कि मैं कभी वचन सुन ही नहीं सकता, अब मेरे जीवन में वो वचन कभी नहीं आएगा क्योंकि मैंने रिजेक्शन किया है। और आज ये पीढ़ी यीशु को दोबारा सूली पर चढ़ा रही है, आज ये पीढ़ी यीशु को दोबारा सूली पर चढ़ा रही है। और आज ये डिनोमिनेशन वाले नहीं है, आज ये एंटी मैसेज वाले हैं जो यीशु को सूली पर चढ़ा रहे हैं, ये यीशु को सूली पर चढ़ा रहे हैं। इन्हें नहीं पता, इन्होंने यीशु को सूली पर चढ़ाया है और ये उसका न्याय, उसका जवाब अपने जीवन से देना पड़ेगा। एक दिन वो न्याय में जाएंगे और उनको पता चलेगा, उनको ये चीज दिखने लग जाएगी, कहीं हम छठी मोहर हमारे जीवन में घटने ना लग जाए, कहीं वो छठी मोहर उनके जीवन में घटने ना लग जाए। उनके लिए प्रार्थना है, उनके लिए दुआ है, उनके लिए रिक्वेस्ट है, क्योंकि जीवन में ये पवित्र आत्मा आए और जब वो पवित्र आत्मा आए वो जीवन आए और उनके जीवन में वो काम करने पाए। वो इस समय आपसे कुछ कहना चाहता है भाई। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन। इस बात को याद रखें, आपको पता तक नहीं चलेगा कि वो छठी मोहर घटने लग जाएगी। छठी मोहर मीन्स वो कष्ट काल, आपको पता नहीं चलेगा। एक दिन आप सोच रहे हैं मैं बड़े अच्छा चल रहा हूँ, आप सोच रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा जीवन में चल रहा हूँ, हो सकता है आपके अंदर एक धार्मिक आत्मा भरी हो, आप एक धार्मिक आत्मा से भरे हुए हो सकते हैं और ये धार्मिक आत्मा कभी रियलाइज नहीं करवाएगी, कभी नहीं आपको तौबा करवाएगी, या आपको उस नमान के समान उस घोड़े पर सवार रखेगी। और आज इस शाम इस बात को कहना चाहता हूँ, इस धार्मिक आत्मा के विरोध में आए भाई, इसको छोड़ें, इससे आगे बढ़ें, क्योंकि एक दिन छठी मोहर घटने लग जाएगी और आपको पता चलेगा ये कष्ट क्यों आ रहे हैं, ये विपत्तियां क्यों आ रही हैं, क्योंकि जिनके लिए तुम प्रोवाइड किए गए थे, जिस विचार में तुम सोच रहे थे कि मैं रैप्चर में जाऊंगा, वो घड़ी जा चुकी है, वो समय जा चुका है। इसलिए याद कर कि तू कहां से गिरा, इसलिए पहले के समान प्रेम कर और उस वर्किट पे आ जा, उस थॉट पे आ जा, उस विचार पे आ जा, उस नॉलेज पे आ जा कि तू कहां से गिरा। उस प्रेम को याद कर और जब तू उस प्रेम में आएगा मैं तुझे लीड और तेरी अगुवाई करूंगा। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, आमेन। जबरदस्त अभिषेक यहाँ पे मौजूद है मेरे भाई, आमेन। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस आत्मा से बच के रहिएगा, ये रियलाइज कराने नहीं देगी आपको कभी, ये कभी आपको नीचा। आप सोचेंगे कि भाई मैं तो बहुत अच्छा चल रहा हूँ, लेकिन एक दिन कष्ट आना शुरू हो जाएगा, एक दिन वो छठी मोहर जीवन में घटने लग जाएगी। आप जो ख्वाब में था आपके जीवन में कि मैं रैप्चर में जाने वाला हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि वो पांचवी मोहर घट जाए और छठी मोहर आपके जीवन में आ जाए, क्योंकि जब ये छठी मोहर आएगी आपकी दशा बड़ी बुरी होने वाली है। भाई इस बात को याद रखें, इस बात को याद रखें कि आपके जीवन में वो पवित्र आत्मा काम करे, वो जीवन काम करे। ये जो भाई ब्रैनम के अंदर जीवन था वो जीवन आपके अंदर आने पाए। हालेलुया, आमेन, आमेन, हालेलुया। इस संदेश को याद रखिएगा। दिस इज अ वार्निंग ऑफ गॉड।
ये प्रभु की एक वार्निंग है, ये प्रभु की एक आवाज़ है जो आज शाम आपसे बोल रही है। ये प्रभु का आवाज़ है भाई, ये वो वॉइस है, ये वो एलिया की आत्मा है, ये वो एलिया है जो आज के युग में धाड़ कर गया है। और इस एलिया के जरिए मैं इस एलिया को बहुत पसंद करता हूँ भाई, क्योंकि एलिया की आत्मा कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, कभी समझौता नहीं करती, वो कभी समझौता नहीं कर सकती, क्योंकि वो समझौते वाली आत्मा नहीं है। उसके पास फुल एंड फाइनल है, या तो संदेश कबूल करो नहीं तो जहां मर्जी जाओ, या तो उसके अनुसार चलो नहीं तो जहां मर्जी जाओ भाई। ये इस एलिया की आत्मा का कहना है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। कितनी प्यारी बात है, कितनी प्यारा समय है। इस बात को समझें कि प्रभु का वचन क्या कह रहा है। याद रखना, हर उस पास्टर से कहना चाहता हूँ, हर उस इवेंजलिस्ट से कहना चाहता हूँ, हर उस अपोस्टल से कहना चाहता हूँ, हर उस टीचर से कहना चाहता हूँ, और जो अब भविष्यवक्ता बन चुके हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, इस बात को याद रखें मेरे भाई, एक समय तुम्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। याद रखना, दुगना आदर अगर आप पा रहे हो तो दुगना शराब भी है। इस बात को याद रखें। इससे पहले कि आप सोच रहे हो मैं तो आदर पा रहा हूँ, मुझे तो लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मेरे को यहाँ जानते हैं, मेरे को वहाँ जानते हैं, याद रखना, अगर तुम उस सच्चाई पे खड़े नहीं हो, अगर उस जीवन में खड़े नहीं हो, उस पवित्र आत्मा में नहीं हो, तुम्हें उसका जवाब देना पड़ेगा और तुम उसका न्याय होगा, उसका न्याय तुम्हारे जीवन में होगा। क्योंकि जो जय पाए उसे मैं अपने पेड़ में से उस फल को दूंगा, लेकिन जो जय ना पाए, जो इन चीजों में लगा रहे, वो कहां जाएगा भाई? वो मरने जा रहा है, उसके लिए नरक तैयार है और वो उस नरक में जाने की तैयारी हो रहा है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, आमेन। इस बात को याद रखें, एक तरफ ये प्राइड उठाई जाएगी, एक तरफ इसका रैप्चर होता है, एक तरफ ये चली जाएगी, और दूसरी तरफ कुछ लोग जो होंगे उनका एक स्टेप और आगे बढ़ जाएंगे। वो छठी मोहर में उनके जीवन में आने लग जाएगी। जब पता चलेगा ये इतनी बड़ी बड़ी महामारियाँ हमें ये कैसे आने लगी, ये कैसे होने लगा, ये कैसे कष्ट आ रहे हैं, कहीं रैप्चर तो नहीं हो गया। याद रखना, जिस ट्रेन का तुम वेट कर रहे थे उस आवाज आकर तुम्हें कहेगी जिस चीज को तुम सोच रहे थे वो जा चुका है, क्योंकि तुमने उस समय की कृपा दृष्टि को नहीं पहचाना। इसीलिए यीशु मसीह ने यरूशलेम में खड़े होकर कहा कि तू कितना अभागा है कि जब तुझ पर कृपा दृष्टि हुई तूने उस समय को नहीं पहचाना। इसलिए वे दिन आएंगे कि तेरे लोग मोर्चा बांध कर वे लोग तुझे घेर लेंगे और पटक पटक कर तेरे सामने तेरे लोगों को मारा जाएगा ना। इस बात को याद रखे, ये कब होगा? जब छठी मोहर आएगी। और ये छठी मोहर का आना कब है? रैप्चर के बाद। और जब ये चीजें होने लग जाएं तब आपको जवाब देना पड़ेगा। अरे ब्रदर, ये क्या हो गया? ये इसलिए हो गया क्योंकि तुम पे जब कृपा दृष्टि हुई तुमने उस अवसर को नहीं पहचाना। हालेलुया, हालेलुया। तुमने उस समय को नहीं पहचाना, तुमने उस मोमेंट को नहीं पहचाना, तुमने उस घड़ी को नहीं पहचाना, तुमने उस आवाज़ को नहीं पहचाना। इसलिए तुम्हें उसका जवाब देना पड़ेगा, तुम्हें उसका विंडिकेशन देना पड़ेगा, तुम्हें उसका प्रमाण देना पड़ेगा। जब सच्चाई पेश की जाए और आप उसे ना सुने, आप उसको इग्नोर कर दें ना, शैतान आपके कान में छेद कर देगा और आपको कभी सच्चाई सुनी नहीं जाएगी। आपको कितना भी कोई बताने की कोशिश करे आप कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि कान में छेद हो गया है भाई, इसलिए नहीं मानेंगे। प्रभु का नाम मुबारक हो, प्रभु के नाम की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम की बढ़ाई हो ना। इस बात को याद रखें, होली स्पिरिट है यहाँ पर, और जहाँ कहीं आप बैठे हैं वो आत्मा आपसे कहना चाहता है रिपेंट। अगर उस धार्मिक आत्मा से घृषित हो तो इस धोखे से बाहर आ जाओ भाई। कि आप इस बात को याद रखें, जितना आदर एक पास्टर पाता है, जितना आदर एक इवेंजलिस्ट पाता है, जितना अपोस्टल पाता है,
उतना न्याय भी उनके लिए तैयार है। इस पहलू को भी याद रखिएगा, इस नॉलेज को भी याद रखिएगा कि जितना आदर तुम पा रहे हो, तुम्हें उस हर वर्ड का, हर उस वर्ड्स का जो तुमने प्रचार किया है, न्याय देना होगा। क्योंकि भाई ब्रैनम ने कहा मेरा भी एक न्याय होगा, मेरे भी वर्डिंग का न्याय होगा जो मैंने प्रचार किया। लेकिन मैं उस बात का धन्यवाद देता हूं, इस नबी ने कहा मैंने वो प्रचार किया जो पौलुस ने प्रचार किया। और आज इस शाम इसी बात पे कहना चाहता हूं, मैं भी उसी बात का प्रचार कर रहा हूं जो मेरे एलिया ने प्रचार किया। और इस बात पे कहना चाहता हूं, तुम्हें हर उस वॉइस का, हर उस आवाज का, हर उस प्रचार का, हर उस बिहेवियर का, हर उस नेचर का जो तुम लोगों के साथ करते हो, तुम्हें उसका न्याय देना पड़ेगा, उसका जवाब देना पड़ेगा। हर उस एटीट्यूड का जवाब देना पड़ेगा, हर उस नेचर का जवाब देना पड़ेगा, हर उस बिहेवियर का जवाब देना पड़ेगा। और तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमने किस जगह गलती करी है और तुम्हें रियलाइज होगा। और लेकिन जब समय जा चुका होगा, और जब तुम्हें समय जा चुका होगा, तब तुम्हें पता चलेगा तुमने जो लोगों के साथ बर्ताव किया, तुमने जो लोगों के साथ अपने जीवन को रखा, तुमने जो उनकी तौहीन करी, तुमने जो उन छोटों के साथ किया, वो मेरे साथ किया। और जब तुमने उनके साथ ऐसा किया तो तुम इस लायक नहीं हो कि तुम इस रैप्चर में जाओ कष्टकाल में और वहीं पर मरो, वहीं पर अपने जीवन को बिताओ, क्योंकि तुमने उस समय को नहीं पहचाना। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। प्यारी बात है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आई बिलीव लॉर्ड, आमीन। इस बात को याद रखिएगा भाई, होली स्पिरिट से पवित्र आत्मा यहाँ है। इसी बात पे कहना चाहता हूँ, रियलाइज, मैं पसीने से पूरा भरा हुआ हूँ ब्रदर, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं उस बात का प्रचार जरूर करूँगा जो प्रभु ने मुझे बोलने को कहा है। मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन मेरे साथ है और कौन मेरे विरोध में है। मैं इस बात की परवाह करता हूँ कि ये जो बलि स्वर्गदूत है जो उतर के आ रहा है, मैं उसका प्रचार कर रहा हूँ। मैं आपका प्रचार नहीं कर रहा, और मैं आपके मुंह देखी बातें नहीं बोलता। मैं आपके चेहरा देखकर आपको नहीं बोलूँगा, मैं इस चेहरे को देखकर बोलूँगा। और इस चेहरे ने कभी समझौता नहीं किया, और इस चेहरे ने, ये जो हमारे भाई ब्रैनम हैं, इन्होंने कभी समझौता नहीं किया। तो आज शाम में इसी ब्याह पर कहना चाहता हूँ, मैं आपके चेहरे को देखकर बातें नहीं बोलूँगा, मुझे वही बोलना है जो एलिया बोल चुका। और आज का एलिया बोल चुका है, ये पीढ़ी यीशु को दोबारा सूली पर चढ़ाती है। और इस पीढ़ी से कहना चाहता हूं, तुम इस पीढ़ी हो, और अगर तुम ये पीढ़ी हो जो यीशु को सूली पर चढ़ा रहे हो, वापस आ जाओ, उस जगह से वापस आ जाओ, उस पिलातूस के पास मत जाओ, उस चीजों पे मत जाओ। कम ऑफ हिदर, जब यूहन्ना से कहा गया कम ऑफ हिदर, ऊपर आ जा, क्योंकि मैं तुझे मेमने का जीवन दिखाना चाहता हूं, मैं तुझे वो पुस्तक दिखाना चाहता हूं, मैं तुझे वो जीवन दिखाना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। क्या बात है, क्या संदेश है, क्या प्रभु की आत्मा यहाँ है। प्रभु का नाम मुबारक हो, प्रभु के नाम की तारीफ हो। ना आपको हर उस बात का जवाब देना होगा, हर उस एटीट्यूड का जवाब देना होगा, हर उस जीवन का जवाब देना पड़ेगा जो लोगों के साथ आप करते हो। उन छोटों के साथ आपका क्या बिहेवियर है। उन छोटों को तुम पैरों की जूतियां समझते हो, उनको क्या समझते हो, वो खुदा के बच्चे हैं, और तुम खुदा के बच्चों को पास्टरों क्या समझते हो। तुम्हें याद रखना इस बात को, तुम्हें उसका जवाब देना पड़ेगा, तुम्हें न्याय होगा, और तुम्हें हर एक एटीट्यूड का जवाब देना पड़ेगा जो तुम उसके लोगों के साथ करते हो। याद रखना, यीशु मसीह ने कभी आराधनालय के सरदारों के साथ
फेलोशिप नहीं करी, क्योंकि वो जानते थे ये भ्रष्ट पास्टर हैं, ये गिराए हुए हैं, इन्होंने उस याजक पति को कभी ग्रहण नहीं किया, ये पोस्ट पे बैठे हुए हैं, ये आराधनालय के सरदार हैं, ये वो ढोंगी हैं, इन्होंने उस पोस्ट को दबा रखा है। लेकिन यीशु मसीह जानते थे कि मेरा बीज जो इनके बीचों में दबा हुआ है, इन पास्टरों में दबा हुआ है, इन लीडरों ने दबा रखा है, मैं उसको निकाल के रहूंगा। और आज शाम इसे ब्याह पर कहना चाहता हूं, तुम्हारी प्रभुता उस बीज को दबा नहीं सकती, तुम उस बीज को रोक नहीं पाओगे। वो प्रभु का बीज है, वो तुम्हारा योगदान कुछ नहीं है। तुम्हें प्रभु ने समय दिया, प्रभु ने कहा ये पेड़ फल लाए, लेकिन वो फल नहीं लाया, अगले साल उसे काट दिया जाए। यही सेम आज होने जा रहा है। तुम्हारे पास एक मोमेंट था, तुम्हारे पास एक समय था, तुम्हारे पास एक जीवन था, लेकिन तुमने उस अवसर को नहीं पहचाना। तुम काटे जाओगे, और जब तुम काटे जाओगे और तुम्हें पता चलेगा कि मेरे जीवन में ये क्या होने लग गया, क्योंकि तुमने उस अवसर को नहीं पहचाना। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। व्हाट अ मैसेज, क्या संदेश है। तुम्हें हर बात का जो आप बोलते हैं, याद रखना, मज़े ले रहे हो आज पास्टर बनकर, लीडर बनकर, अगुवा बनकर, जवाब भी देना पड़ेगा, भूलिएगा नहीं। उस आत्मा में रहिएगा। तुम सोच रहे हो भाई पास्टर बन गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं, लठे भी आपको ही पड़ने वाली हैं सबसे ज़्यादा। सुन लेना। इंसान की प्रभुता के नीचे रहने से प्रभु घृणा करता है। ना क्या लिखा है दूसरी आयत में, मैं निकलो, दूसरे अध्याय उसकी आयत में, मैं निकलियों के कामों से घृणा करता हूं। प्रभु को घृणा है इस निकलियों के कामों से। जब इंसान एक शासक बन जाए, जब इंसान इंसान को दबाए, जब इंसान पर प्रभुता करने लग जाए, जब वो उसकी अगुवाई करने लग जाए, जब खुदा को बाहर कर दिया जाए, अब वो इंसान का राज चलने लग जाए, ये खुदा को घृणा है कि एक निकलो के काम हो वहाँ। और इस इंसान की प्रभुता के नीचे वो बीज रह नहीं सकता, वो खुदा का जन कभी रह नहीं सकता। इसको खुदा घृणा करता है, इसको घृणा करता है मेरे भाई। प्रभु को घृणा है हर उस निकलो के काम करने वाले से। जब इंसान की प्रभुता हो, इंसान राज करे, इंसान अपने आप को दिग्गज समझे, इंसान समझे मेरे से ऊपर कोई है नहीं। इस बात को याद रखें, जब नबूकदनेस्सर राजा ने अपने आप को बहुत बड़ा बनाना चाहा, खुदा ने जानवर बना दिया भाई। और याद रखना मेरे भाई, अपने आप को बहुत बड़ी चीज मत समझना। वो वैसा तब भी था जब था, वो आज भी है। यीशु मसीह कल, यीशु मसीह आज, यीशु मसीह हमेशा एक सा है। और याद रखना इस बात को, जब वो तब जानवर बना सकता है, वो आज भी कर सकता है। इसलिए अपने आप को दीन रखना, अपने आप को बड़ा मत बनाना, अपने आप को छोटा रखना, इस बात को याद रखना। लेकिन जानवर बना दिए जाओगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा, तुम्हारा जीवन जानवर जैसा हो जाएगा, क्योंकि विदाउट होली स्पिरिट आप जानवर हैं। हालेलुया, इस बात को याद रखिएगा। इंसान की प्रभुता के नीचे कभी बुराई नहीं रह सकती। जब कोई आदमी आपकी अगुवाई करे, कभी किसी आदमी को अपना हीरो मत बनाना भाई। आज इस बात को डायरेक्टली बोल रहा हूँ सबसे, कि प्रभु को प्रभुता के नीचे रहना, प्रभु की अगुवाई के नीचे रहना, इंसान का कभी फॉलोवर मत बनना भाई। हम भाई ब्रैनम की रिस्पेक्ट करते हैं। आज एक बात क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत समझ में आएगी।
हम भाई ब्रैनम की रिस्पेक्ट करते हैं, हम कहते हैं भाई ब्रैनम आज के प्रॉफिट हैं, लेकिन हम भाई ब्रैनम को खुदा नहीं कह सकते। हम भाई ब्रैनम का आदर करेंगे, हम भाई ब्रैनम को रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन हम इनकी पुष्पांजलि नहीं कर सकते, हम इनकी पूजा नहीं कर सकते। जो कई एंड मैसेज में ये काम कर रहे हैं वो प्रभुता के नीचे हैं, वो उस न्याय के नीचे आएंगे। भाई हमें प्रभु ने आदर करने के लिए कहा है, पूजा करने के लिए नहीं। हम भाई ब्रैनम का आदर करते हैं और जब तक सांस है करते रहेंगे और करता रहूंगा मेरे भाई। लेकिन इस बात पे कहना चाहता हूं, लेकिन मैं भाई ब्रैनम की पूजा नहीं करता, मैं भाई ब्रैनम को रिस्पेक्ट देता हूं, मैं उनका आदर करता हूं, लेकिन मेरे खुदा भाई ब्रैनम नहीं है, मेरा खुदा प्रभु यीशु मसीह है। मेरे लिए भाई ब्रैनम ने जान नहीं दी, मेरे लिए किसी भाई ने जान नहीं दी, मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने जान दी है। और मेरा खुदा प्रभु यीशु मसीह है, मेरा खुदा कोई आदमी नहीं है। मैं किसी आदमी की प्रभुता के नीचे चलना नहीं चाहता, और मैं आपसे कहना चाहता हूं उस आदमी की प्रभुता के नीचे चलना छोड़ दो, क्योंकि ये निकलियों के काम है, ये वो निकलियों के काम है। हालेलुया। जिससे प्रभु घृणा करता है, जिससे वो क्रोधित होता है, उसको घृणा है कि आप किसी आदमी के नीचे चले, आप उसकी प्रभुता के नीचे चले। आपको याद रखना है मेरे भाई, इंसान का फॉलोवर ना बने, प्रभु का फॉलोवर बने, ये पुस्तक का फॉलोवर बने, ये बाइबल का फॉलोवर बने, क्योंकि बचाने वाला ये बाइबल है, बचाने वाला प्रभु यीशु मसीह है, बचाने वाला कोई आदमी नहीं है। किसी आदमी के पीछे ना चले, किसी आदमी को फॉलो ना करें, किसी व्यक्ति को फॉलो ना करें। कोई भाई आपको बचा नहीं सकता, कोई जीवन आपको बचा नहीं सकता। ये तो पवित्र आत्मा होगा, ये तो वो जीवन होगा, ये तो वो लोगोस होगा, ये तो वो प्रभु यीशु मसीह होगा जो आपको बचा सकता है। कोई भाई आपको बचा नहीं सकता। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इस बात को याद रखें कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मेरा संदेश ये है भाई कि इंसान की प्रभुता के नीचे रहने से प्रभु घृणा करता है। उसको घृणा है कि आप किसी की प्रभुता के नीचे रहें। कोई आदमी आपका शासक हो, आदमी कहे तो ये दिन है, आदमी कहे तो ये रात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोगों को बताना चाहता हूँ, ये सच्चाई पहुँचाना चाहता हूँ। अपने पास्टर का आदर करें, लेकिन पास्टर को खुदा मत कहें। पास्टर के पीछे पीछे ना चलें, उसकी अगुवाई देखें, उसका जीवन देखें। और आप जब उसके जीवन को देखते हैं, आपको पता चले ये तो भाई ब्रैनम से उलट है, इसकी शिक्षा वचन से विपरीत है। याद रखना, आप उस आदमी की प्रभुता में होंगे, उस जीवन में होंगे जो इस जीवन को बचा नहीं सकता। इस बात को याद रखें। अपने पास्टर को देखें, अपने भाई को देखें, अपने बहन को देखें कि ये कहीं आदमी की प्रभुता में तो नहीं है। कोई आदमी किसी को पास्टर बना नहीं सकता, कोई इवेंजलिस्ट बना नहीं सकता, कोई टीचर बना नहीं सकता। ये तो इंसान जो आज बना रहे हैं, ये अपनी बुद्धि के चलाए चल रहे हैं, अपनी समझ के चलाए चल रहे हैं। लेकिन प्रभु चाहता है कि आप उसकी प्रभुता के नीचे आएं, आप उसका आदर करें। पौलुस ने कभी नहीं कहा मैं पतरस का कैदी हूं, पौलुस ने कभी नहीं कहा मैं चेलों का कैदी हूं, उसने कहा मैं मसीह का कैदी हूं। उसके जीवन में वो मसीहत पूरी हुई, उसके जीवन में वो जीवन पूरा हुआ। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। पौलुस की सेवकाई कभी किसी प्रमाणित मतलब किसी आदमी ने प्रमाणित नहीं की, उसकी सेवकाई प्रभु ने प्रमाणित की। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप पार्श्वर को तुच्छ समझे। आई डोंट नॉट से दिस, मैं इस बात को नहीं कहना चाहता हूँ। मेरा कहने का मतलब है आदर करें, रिस्पेक्ट करें, पूजा ना करें, उसकी प्रभुता में ना आए। अब उस बात को समझें। डोंट मिसअंडरस्टैंड टू मी, मुझे इस बात
बात पे मिसअंडरस्टैंड करने की कोशिश ना करें भाई, मेरा कहने का मतलब समझें, इस बात को समझने की कोशिश करें। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। प्रभु को घृणा है न्यूक्लियों के कामों से, वो घृणा करता है न्यूक्लियों के कामों से। उसे घृणा है जब एक पास्टर पैसे के वजह से, एक पास्टर पैसों के वजह से, एक पास्टर दशवां अंश के चक्कर में सच्चाई प्रचार ना करे, उस सच्चाई को ना बताए, कहीं हमारी आमदनी बंद ना हो जाए। याद रखना, तुम्हें सेवक बनाया है, तुम पैसों के चक्कर में खुदा के कलाम को नहीं बेच सकते। उस मंदिर में तुम्हें किस लिए ठहराया गया कि तुम उस सच्चाई का प्रचार करो, लेकिन तुम सच्चाई प्रचार कब कर पाओगे? जब तुम्हारा प्रभाव इस चीज से हटे। इस बात को याद रखें भाई, इस बात को समझने की कोशिश करें। एक पास्टर को होना चाहिए कि वो सच्चाई बोले, चाहे लोग उसकी बातों को कबूल करें या ना करें। याद रखना, नूह ने जब प्रचार किया तो उसको ये परवाह नहीं थी कि कौन मेरे संदेश को सुनेगा, उसका काम था प्रचार करना और उसने कर दिया। अब ये खुदा का काम है कि वो उनको बचाए या ना बचाए। ऐसे ही जब जोना ने प्रचार किया और उन्होंने तौबा कर ली, ना ये खुदा का काम है कि वो उन्हें बचाए या मारे। इसमें आप और मैं कुछ नहीं हैं, लेकिन सच्चाई प्रचार तो करें, सच्चाई बताएं तो सही, सच्चाई प्रचार तो करें। आज नबी ने कहा लोगों की पुलपिट ढीली हैं। क्यों ढीली हैं? वो सच्चाई प्रचार नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है अगर सच्चाई प्रचार कर दी हमारी आमदनी बंद हो जाएगी, हमारा पैसा आना बंद हो जाएगा। याद रखना, तुम पैसे के सेवक हो, और जो पैसे का सेवक है भाई वो खुदा की सेवा नहीं कर सकता। तुम धर्म और राज की खोज करते नहीं, तुम प्रभु की सेवा करते नहीं, तुम पैसे के पीछे भाग रहे हो भाई, और एक दिन ये पैसा भी तुम्हें नहीं मिलने वाला। इस बात को याद रखिएगा। जिन्होंने अपने स्थान को नहीं समझा वो ढा दिए गए। इस बात को याद रखें कि साउल ने उस स्थान को, उस सेवकाई को, उसे राजा बनाया गया था, और उसका काम था कि वो समझौता ना करे, जो शमूएल कहे वो करते जाए। लेकिन उसने अच्छी अच्छी भेड़ों को, अच्छी अच्छी बकरियों को, अच्छे अच्छे पशुओं को छांट लिया और उनको रख लिया ना। ये बात प्रभु को पसंद नहीं आई, ये बात से प्रभु आनंदित नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने जो नबी के जरिए कहा था, उन्होंने जो उस प्रॉफिट के जरिए कहा था, वो यही था कि तुम उस चीज को, उन चीजों में से किसी को भी मत रखना, सबको मार देना, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, कोई भी हो, सबको खत्म कर देना। लेकिन उन्होंने छांट लिया ना। इस बात को याद रखें, याद रखना, जिसे वो राजा बना सकता है उसे वो गिरा भी सकता है। उसने उसको राजा बनाया था, लेकिन उसके नाम के आगे एक चीज लग गई, रिजेक्टेड किंग। वो तिरस्कृत राजा है, उसे रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि उस नबी के संदेश को उसने फॉलो नहीं किया जो नबी ने बताया था, और उसकी जगह किसी और को दे दी गई। इस बात को याद रखें। हालेलुया। इस बात को याद रखें। जब आप किसी बात को फॉलो ना करें, इस बात को याद रखें कि प्रभु का वचन क्या कह रहा है, प्रभु की आयत क्या कह रही है। तुम कहते हो मैं इंसान की प्रभुता में नहीं हूँ, तुम इंसान की प्रभुता में हो। आज मैं देखता हूँ एक पास्टर आदमी को पास्टर बना रहा है ना। ये चीज़ें हैं, अनाउंस करना है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन कभी ये पास्टर ये नहीं सोचता इसकी बुलाहट क्या है। क्या खुदा ने इसकी बुलाहट दी है? क्या इसको अगुवाई दी है? उसका मुलाकात, उसका जीवन उस वचन से मैच है? क्या उसकी मुलाकात उस जलती झाड़ी के दर्शन पा चुका है? क्या उसकी मुलाकात उस पिलर ऑफ फायर से हो चुकी है? क्या उसने वो जीवन पाया है? नहीं देखेगा। वो तो ये देखेगा मेरी कुर्सी बन जाएगी, मैं थोड़ा और ऊपर आ जाऊंगा, मेरे अंडर में जब 10-15 पास्टर होंगे तो मैं और ऊपर आ जाऊंगा। इस बात को याद रखें,
जो नेम ऑफ फेम में रहते हैं बलाम जैसे, वो एक दिन मरेंगे, क्योंकि नेम ऑफ फेम में मर गए। भाई याद रखना, नेम ऑफ फेम आपको नहीं बचाएगा, ये नाम करना आपको नहीं बचाएगा। मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने इतने बपतिस्मे दे दिए, मैंने इतना वो कर दिया, मेरे अंडर में इतने पास्टर हैं ना, ये चीजें आपको नहीं बचा सकती, ये चीजें आपको सेव नहीं कर सकती। आपको सेव एक चीज कर सकती है कि जब आपके अंदर वो लोगोस आए, वो जीवन आए, वो पवित्र आत्मा आए। हालेलुया, आमीन। प्रभु को घृणा है कि वो निकलो के कामों को देखे। एक पास्टर से कहना चाहता हूँ, एक इवेंजलिस्ट से कहना चाहता हूँ, एक लीडर से कहना चाहता हूँ, तुम पर याद रखना भाई, जितनी आशीषें तुम्हें दी हैं उसका जवाब भी तुम्हें देना होगा कि तुमने उसका उपयोग क्या किया है, तुमने उसका उपयोग कहाँ लगाया है। इस बात को याद रखिएगा भाई, इस बात को याद रखिएगा। पैसों के चक्करों में अपने आप को और इस संदेश से कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा भाई। ऐसे भुक्कड़ों को प्रभु सेवकाई नहीं देता जो पैसों के लिए अपना तन, अपना मन, अपने समझ, अपना ईमान बेच दें। खुदा ऐसों को सेवकाई नहीं देता। प्रभु ऐसों के लिए कुछ नहीं करता, उनके जीवन में कुछ नहीं होगा, वो गिराए हुए दूध के समान होंगे, वो उनको कभी नहीं देगा। इस भूलेपन से बाहर आ जाएं भाई, इस बात को याद रखें। खुदा की सेवा बिना स्वार्थ के करें। खुदा की सेवा के साथ आपका स्वार्थ नहीं होना चाहिए। प्रभु की सेवा के साथ स्वार्थ नहीं है। जहाँ पर स्वार्थ आएगा वहाँ आपकी सेवकाई खत्म हो जाएगी भाई। स्वार्थ को दूर कर दें, नुकलों के कामों से दूर हो जाएं, इंसान की प्रभुता के नीचे ना रहें, खुदा की प्रभुता के नीचे रहें। उस जीवन को अपने जीवन में आने दें, उस पवित्र आत्मा को आने दें, उस जीवन को आने दें, और जब वो जीवन आएगा तुम्हारी अगुवाई करेगा। इस बात को याद रखिएगा। ना बाइबल में क्या लिखा है? तू कहता है मैं धनी हूँ, तू कहता है मैं बहुत धनवान हो गया हूँ, तू कहता है कि मेरे पास ये है, तू कहता है मेरे पास वो है, लेकिन ये नहीं जानता कि तू अभागा है, नंगा है, कंगाल है। नहीं जानता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस युग की यही है, ये युग जानता नहीं है कि मैं ऐसा हूं। इस युग की सबसे बड़ी समस्या यही है कि इसको पता ही नहीं है कि मैं क्या हूं। इस बात को याद रखें मेरे भाई, ये युग कभी तौबा नहीं कर सकता, ये युग कभी माफी नहीं मांग सकता। भाई ब्रैनम ने कहा ये युग पागल हो जाएगा, एक दिन ये पागल हो जाएगा, ये पागलों वाली हरकतें करने लग जाएगा, और ये हो रहा है। आज बस बात को याद रखें, इस युग के पास कभी तौबा नहीं है, इस युग के पास कभी तौबा नहीं है। जब भाई ब्रैनम ने कहा कि इस साल या तो वो उसे अमेरिका इसको रिजेक्ट करेगा या तो इसे कबूल करेगा, लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया। और याद रखना जो नबी ने बोला उस बात को याद रखें मेरे भाई। आज शाम इसी ब्याह पर कहना चाहता हूं, इसी बोझ पे कहना चाहता हूं, इसी बात पे कहना चाहता हूं। तुम कहते हो मैं धनवान हूं, तुम कहते हो मैं धनी हूं, तुम कहते हो मेरे पास ये है, लेकिन ये नहीं जानते। तुम कंगले हो, तुम नहीं जानते। तुम अंधे हो, तुम नहीं जानते। तुम अभागे हो, तुम नहीं जानते। इस बात को आज शाम कहना चाहता हूं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस युग की यही है, वो नहीं जानता कि वो कौन है। हालेलुया, हालेलुया। समस्या नंबर 1 यही है, उसको पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, उसको पता ही नहीं है कि मेरा क्या होगा। रवि रियलाइज नहीं कर सकते। भाई ब्रैनम ने एक मैसेज प्रचार किया, और नहीं जानते। भाई ब्रैनम ने कहा एक बहन जो चर्च जाती है, डेली चर्च जाती है और छोटे छोटे कपड़े पहनती है, मस्कारे लगाती है, लिपस्टिक लगाती है, बाल कटवाती है, ना तमाम प्रकार का फैशन करती है,
तमाम प्रकार का अश्लीलता पहनती है, छोटे छोटे कपड़े पहनती है और सोचती है कि मैं प्रभु के भवन जा रही हूँ और सोचती है कि मैं प्रभु की आराधना करने जा रही हूँ। ना भाई ब्रैनम ने कहा ये नहीं जानती कि ये खुदा से कभी प्रेम नहीं कर सकती, ये नहीं जानती कि इसका प्रेम इसे बचा नहीं सकता, क्योंकि प्रेम जो है वो जाहिर किया जाएगा और इसके जीवन से ये जाहिर हो रहा है। ये खुदा से प्रेम नहीं करती, ये नहीं जानती, ये अंधी है और नहीं जानती। लेकिन भाई ब्रैनम ने कहा एक गलत कैरेक्टर की लेडी है जिसको रियलाइज हो रहा है, जिसको अनुभव हो रहा है मैं गलत चाल में चल रही हूं। याद लगा नबी ने कहा जिसको रियलाइज हो जाए उसको बचने का संभव है, वो बच सकता है, लेकिन जिसको रियलाइज नहीं होता उसका बचना नामुमकिन है। ये वैसा ही होगा जैसे सुई के नाके से ऊंट का निकल जाना। इस बात को याद रखें, जैसे वो ऊंट के नाके से नहीं निकल सकता वैसे ही ऐसे अंधे लोग नहीं बच सकते। ऐसे अंधों के लिए खुदावंद नहीं आया मेरे भाई, और नहीं जानते, ये नहीं जानते, ये नहीं जानते, ये नहीं जानते। हालेलुया, आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। कितनी प्यारी बात है, कितना प्यारा संदेश है, कितना प्यारा एटमॉस्फेयर है भाई। तू अंधा है और नहीं जानता। आज मैं हर उस पास्टर से कहना चाहता हूँ, हर उस मेंबर से कहना चाहता हूँ, ये दशा आपकी ना हो। आपको लग रहा हो मैं बहुत अच्छा देख रहा हूँ, मैं तो भाई ब्रैनम के संदेश का फॉलोवर हूँ, मैंने तो बपतिस्मा भी यीशु मसीह के नाम में लिया है, मैंने तो सेंटिफिकेशन भी आ गया हूँ, मैंने इन सब चीज़ों को किया है, उसके बावजूद भी मैं कह सकता हूँ तुम लॉस हो सकते हो। तुम संदेश को जानकर नहीं बसते, तुम संदेश को समझकर नहीं बसते, तुम संदेश को जी कर बसते हो। जब संदेश को तुम जीना शुरू कर दो, जब संदेश में तुम्हारी लाइफ दिखने लग जाए ना, इस बात को याद रखें, जब आपको संदेश बचाता है, प्रभु का नाम मुबारक हो, प्रभु के नाम की तारीफ हो ना। इस बात को याद रखें कि आज शाम उस बात को याद रखें, और नहीं जानते कि तुम अंधे हो, तुम नंगे हो, तुम कंगाल हो और नहीं जानते, नहीं जानते। सबसे बड़ी समस्या यही है, नहीं जानते। नहीं जानते। ना तो तू ठंडा है और ना तू गर्म है, तू गुनगुना है, तू गुनगुना हो चुका है। तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है और तू उस प्रेम में नहीं है, तूने उस दशा को छोड़ दिया है, तू अब गुनगुना हो चुका है। इसलिए मैं तुझे उगलने पर हूँ, दूसरे शब्दों में कहूँ थूकने पर हूँ, तुझे मुंह से थूक रहा हूँ, तेरे को गिरा रहा हूँ, क्योंकि तू गुनगुना हो चुका है। तेरे पास वो स्पिरिट नहीं है, जिस तरह का तू ठंडा, जिस तरह का तू गर्म था, वो चीज़ें तेरे पास नहीं हैं। इसलिए मैं तुझे उगलने पर हूँ, मैं तुझे उगल रहा हूँ, मैं तुझे थूक रहा हूँ। अब तू मेरे जिस्म, अब तू नहीं रहेगा, अब तू आउट किया जाता है, क्योंकि मैं तुझे उगलने पर हूँ। हालेलुया, आमेन। उगलने पर हूँ तुझे। कितनी बुरी दशा आएगी जब प्रभु ही कह दे गेट आउट। कौन बचाएगा फिर? कौन बचा लेगा भाई जब प्रभु ही कह दे अब यहाँ से जाओ। फाइनली दशा क्या हो गई लौदीकिया की, कि यीशु लौदीकिया में चर्च से बाहर है। मैं लौदीकिया प्रचार करने नहीं आया भाई, मैं आज का एंड टाइम मैसेज दिखा रहा हूँ। मैं दिखा रहा हूँ उस चर्च में, मैं दिखा रहा हूँ ये जो लौदीकिया है ये कितनी बुरी दशा में है भाई। इस संदेश में रहने वाले भाई, इस संदेश को कबूल करने वाले भाई, हर उस पास्टर से, हर उस इवेंजिस्ट से कहता हूँ, हर उस अपोस्टल से कहता हूँ, भाई ये दशा आपकी ना हो। अगर ये दशा आपकी है, याद रखना यही आज जीवन में पूरा होगा। वो ये होगा कि मैं तेरे द्वार के बाहर हूँ,
तूने मुझे चर्च से ही बाहर निकाल दिया, तो फिर अंदर कौन है? अंदर इंसान राज कर रहा है, अंदर प्रभुता राज कर रही है, इंसान की प्रभुता चल रही है, इंसान राज कर रहा है। एक दूसरे का चर्च आप लोग तोड़ते हो भाई, आपको शर्म नहीं आती? आज एंड टाइम मैसेज के इतने चर्च बन गए भाई, इतने चर्च बन गए कि हर गली में एक चर्च है। जैसे परचून की दुकान होती है हर गली में, जनरल स्टोर, ऐसे हर गली में एक चर्च है। दूसरी बात, वही बात पूरी हो रही है, अपने समान, अपने लिए, अपना जैसा उपदेशक ढूंढ लिया है। जिसको जैसा अच्छा लगता है उसने वैसा उपदेशक ढूंढ लिया है। इस बात को याद रखना भाई, तुम्हारे जीवन में कहीं ऐसा पूरा ना हो। हर गली में एक दुकान है, हर गली में एक दुकान चला रहा है। मैं ये नहीं कह रहा ये रॉन्ग है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा उससे प्रेम क्यों नहीं है? तुम उससे नफ़रत क्यों कर रहे हो? क्यों नहीं तुम मिलकर चल रहे हो? क्यों नहीं तुम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो? इसलिए कि तुम एक न्यूक्लियोबाद हो, तुम्हारे अंदर वो न्यूक्लियोबाद चल रहा है। तुम उस आत्मा से घृषित हो भाई। एक दूसरे की बुराइयां करना तुम्हें पसंद है, तुम्हें एक दूसरे को नीचा गिराना पसंद है, तुम्हें नेचर दिखाना पसंद है, तुम चाहते हो कि ऐसा हो। लेकिन प्रभु आज शाम आपसे कहना चाहते हैं भाई, इस दुकान को चलने दें अपनी जगह पे। जो चला रहे हैं, जो इस सच्चाई पे कबूल नहीं कर रहे हैं, उन्हें अपनी दुकानें चलाने दें। लेकिन ये जो रियल ब्राइड है, ये जो रियल दुल्हन है, वो इंसान के नीचे नहीं रहेगी, वो अपने प्रभु के साथ इस रैप्चर में जाएगी। और ये जो देख रहे हैं, ये जो दिग्गज प्रचारक हैं, ये जो बड़े बड़े लोग हैं, एक दिन देखते रह जाएंगे। उनके सामने से वो रेलगाड़ी निकल जाएगी और वो स्टेशन पे खड़े ही रह पाएंगे। वो सोचेंगे मैं इस स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर ये पे खड़ा था, लेकिन ट्रेन तो 7 बजे से निकल गई भाई, तुम तो पहले पे खड़े रह गए। इसी बात को याद रखे मेरे भाई, ये घड़ी आ रही है, ये समय आ रहा है, तुम खड़े रह जाओगे, तुम देखते रह जाओगे और तुम्हारे सामने से वो ब्राइड का मेंबर, वो दुल्हन का मेंबर चला जाएगा। इस बात को याद रखें, इससे पहले कि आप सेवकाई में आए, इससे पहले कि वो जीवन में आए, इससे पहले कि वो आप आगे बढ़ें, आपकी मुलाकात उस वचन से होनी चाहिए। और जब तक आपकी मुलाकात उस वचन से नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आपके पास कोई जीवन नहीं है। ना इतनी बात समझने की कोशिश करें कि इस डॉक्ट्रिन से बाहर रहें, इस चीज़ों से बाहर रहें। तुम्हें न्याय देना होगा भाई, तुम्हें न्याय देना होगा। तुम एक दूसरे के दुश्मन बन गए हो, तुम एक दूसरे को काटने में लगे हुए हो। तुम इस संदेश के फॉलोवर नहीं हो भाई। अगर क्योंकि तुम आज भाई ब्रैनम के संदेश के फॉलोवर होते तो तुम में प्रेम होता। अगर तुम भाई ब्रैनम के संदेश के फॉलोवर होते तो नबी का संदेश काटना नहीं सिखाता, एक दूसरे की बुराई करना नहीं सिखाता, एक दूसरे को नीचा करना नहीं सिखाता, एक दूसरे को गिराना नहीं सिखाता। ये तो हिंदुस्तानी कैरेक्टर है, टांग पकड़ के खींचना, और वही आत्मा आपके जीवन में बसी हुई है भाई। इस बात को याद रखें मेरे भाई। इस आत्मा से बाहर आए, इस पॉलिटिक्स से बाहर आए, इस राजनीति से बाहर आ जाएं। जो आप चर्चों में कर रहे हैं, जो आप अपनी लोगों के बीच में करते हैं, एक दूसरे के नीचे गिराते हैं, तुम्हें जवाब देना होगा, तुम्हें न्याय में जाना होगा और तुम्हें उसका बात का जवाब देना होगा। क्योंकि आपकी बात अगर इस संदेश से जो नबी ने प्रचार किया अगर मैच नहीं होती, तुम्हारा न्याय होगा। जैसे नबी ने कहा मेरा न्याय होगा, लेकिन पौलुस
पौलुस जो स्वर्ग में पाया गया, जब वो बच गया तो नबी ने कहा मैं भी बच जाऊंगा, क्योंकि मैंने वही प्रचार किया जो पौलुस ने प्रचार किया था। और याद रखना, जो भाई ब्रैनम ने प्रचार किया वो प्रचार अगर आप करते हैं, अगर मैं करता हूं, तो हम भी सेफ हैं। और यदि आपके प्रचार में मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, आपके प्रचार में अगर मिलावट है, आप सच्चाई बताना नहीं चाहते ब्रदर, आप एक ढोंगी होंगे, और ढोंगी का कोई इलाज नहीं है। आप एक ढोंगी होंगे, मुंह पे बोलता हूं मैं, आप एक ढोंगी होंगे, ढोंगी, ढोंगी बाबा वो होंगे, क्योंकि आज हर एक बाबा बन गया है। समझ में आ रही है आपके? आपको पवित्र आत्मा के बारे में जानना है भाई, इस बाइबल के बारे में जानना है, आपको उस कैरेक्टर से बाहर आना है भाई, उस पवित्र आत्मा को पाना है, उस जीवन को पाना है, उस पवित्र आत्मा को पाना है ना। मैं विश्वास करता हूँ आपके कुछ समझ में आया होगा, लेकिन इतनी बात को याद रखिएगा, इतनी चीज़ों को याद रखिएगा कि आपका भी एक दिन न्याय होगा। फिर कोई ये ख्वाब में ना रहे कि हम विश्वास के अनुसार बचते हैं। आई बिलीव ए मैन, हम विश्वास के अनुसार बचते हैं, लेकिन जो प्रीचर है, जो ब्राइड है ना, ब्राइड तो विश्वास के अनुसार बचती है, लेकिन न्याय भी होना है। अवार्ड पाने के लिए आपको पता चल जाएगा, आपका जब न्याय होगा भाई, आप उस छोटों के साथ क्या कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं मैं तो सिंहासन पे बैठा हूँ, छोटे तो भेड़ बकरी हैं, डिनोमिनेशन है, और जो वो हैं ये हैं जिन्होंने ब्राइड के साथ भलाई का काम किया है। लेकिन ब्राइड बनती कैसे है? कैरेक्टर से, मुंह से बोलने से नहीं कि ब्राइड हूँ, ब्राइड हूँ, ब्राइड हूँ। ब्राइड तो एक शब्द है ब्रदर, लेकिन ब्राइड बनती कैसे है? कैरेक्टर से। क्या वो कैरेक्टर है? क्या वो जीवन है? सोचिएगा, मैं किसी का न्यायाधीश नहीं हूँ, लेकिन मेरा काम है प्रचार करना। जो प्रभु मुझे इंस्पायर्ड करते हैं, जो प्रभु मुझे प्रेरणा देते हैं, मैं उस बात का प्रचार करता हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ आपके कुछ समझ में आया होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। यीशु मसीह, आप सारी आदर, सारी महिमा के योग्य हैं, सारे धन, सारी शक्ति के योग्य हैं। यीशु मसीह, आपसे प्रार्थना विनती है प्रभु जी, जो वचन बोया गया प्रत्येक के जीवन 100 गुना फल लाने वाला बने प्रभु जी। मैं जानता हूँ कि प्रभु आप यहाँ पे थे प्रभु जी, आप यहाँ पे आए थे प्रभु जी। मैंने आपकी मौजूदगी को देखा है प्रभु जी, क्योंकि आप यहाँ हाजिर हैं प्रभु जी। मैं उस एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं हूँ प्रभु, मुझे पता है प्रभु, क्योंकि आप यहाँ पे थे प्रभु। इतना ज़बरदस्त अनॉइंटिंग इज़ हियर राइट नाउ। आई बिलीव लॉर्ड, I believe you are is here right now, my brother, my Lord. I believe, Lord. You are my salvation. You are my King. You are my all thing, Lord. We are nothing, Lord. हम कुछ नहीं हैं प्रभु जी, बट ये आपका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ है और मेरे भाई बहनों पर हुआ है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। मैं जानता हूँ कि पवित्र आत्मा यहाँ है। मैं जानता हूँ कि जो जो इस संदेश को सुन रहे हैं और सुनेंगे प्रभु जी, उनके जीवन में भी ये काम करने पाए, क्योंकि आपकी आवाज़ है प्रभु जी, जो आपने अपने लोगों के बीच में पहुँचानी है प्रभु जी। प्रभु जी, प्रार्थना करता हूँ अपने आप के लिए प्रभु जी, मुझे प्रभु और दीन बनाए प्रभु। मैं अपने लिए दुआ करता हूँ प्रभु, मुझे और दीनता दीजिए प्रभु जी। मैं अपने आप को और शून्य बनाना चाहता हूँ मेरे लॉर्ड। मैं इस कैरेक्टर में नहीं रहना चाहता जो ये कहे मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता। प्रभु जी, अगर मेरे अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं प्रभु जी, आप बेहतर जानते हैं प्रभु, उन्हें चीज़ों को निकालें, उस एटमॉस्फेयर को निकालें प्रभु जी। मैं मानता हूँ प्रभु, और प्रत्येक भाई जो एक ब्राइड का हिस्सा है प्रभु, वो मानने पाए, तौबा करने पाए। हर एक पास्टर तौबा करे प्रभु जी, और रियलाइज़ करे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह। अपने आप को आपके सामने रखता हूँ प्रभु, उस वेदी के सामने आता हूँ प्रभु। आप कबूल करें प्रभु जी, कबूल करें।
इस छोटी सी प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। है हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी इस आसमान में पूरी है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दें, जिस पर अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ़ फरमाएँ। हमें आज़माइश ना पड़ने दें, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही कुदरत जलाल हमेशा आपकी ही है, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का फजल हम सब के साथ हमेशा तक बना रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको प्रभु बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।